पटियाला की राजीव गांधी नैशनल लॉ यूनीवर्सिटी दे विच अज विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनी माड़े खाने के विरोध दे विच कुछ विद्यार्थियों ने आवाज़ बुलंद की तो यूनीवर्सिटी प्रशासन के वलों 6 विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिता गया। तो अज इन्हां ही सस्पेंड किए गए विद्यार्थियों के हक में उन्होंने साथी विद्यार्थी भी नितर आए हैं, जिन्होंने नाल गलबात की पटियाला तो साडी पत्रकार सपन दईया ने। साढ़े नाल यूनीवर्सिटी के कुछ विद्यार्थियों ने उन्होंने तो जानने की कोशिश करते हैं कि जो मसला पूरा की है, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? 13 तारीख के बाद जब से सस्पेंशन हुई है उसके बाद आप कब बाहर निकले हॉस्टल से? मैम हम कल रात को बाहर निकले। लड़कियों का वैसे बेसिकली इन टाइम लोग कर देते हैं। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि हमें प्लीज़ बाहर जाने दो, लड़कों के साथ प्रोटेस्ट करने दो। हमारा रिक्वेस्ट एकदम डिनाई कर दिया गया। फिर उसके बाद में हम लोग बाद में जाके बाहर निकले हैं और मैम तब से हम लोग भूखे पेट मतलब कुछ नहीं खाया, सब लोग वहाँ बैठे, सो भी नहीं पाए हैं। कुछ एक्शन नहीं था अथॉरिटीज़ की तरफ से। हम लोग पूरे रात बैठे रहे, अथॉरिटीज़ ने कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैम फिर सुबह भी उसके बाद में भी हाई कोर्ट जजेस ने हमें हमारी इतनी सारी मांगे थी, उन्होंने हमें बोला है बट मैम देयर इज नथिंग इन रिटर्न। हमें रिटर्न में चाहिए, क्योंकि अगर रिटर्न में नहीं होगा तो उसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं होगी। जो मेन डिमांड्स हैं आपकी, एक तो सस्पेंशन को लेकर है, उससे पहले जो आप फूड पे खाने की क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, उसके अलावा हॉस्टलर्स की क्या मांगे? मैम हॉस्टलर्स की है कि गर्ल्स का इन टाइम 9 बजे होता है। 9:01 पे भी अगर लड़की अंदर घुसती है तो उसके बारे में बहुत गंदे कमेंट्स पास किए जाते हैं और उसके कैरेक्टर पे सीधा क्वेश्चन करा जाता है और उसके पेरेंट्स को फोन करके पूरा उसको जलील किया जाता है मैम, बेसिकली बहुत ही गंदे तरीके से। तो हम उस मुद्दे पे भी बात करना चाहते हैं कि लड़कियों के साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, जबकि एक लॉ कॉलेज है। हाँ, आपको यहाँ पे लॉ पढ़ाया जाता है, आने वाले समय में आप लॉ की आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन हमारा आर्टिकल 19 जिसमें आपको राइट टू असेंबली और पीसफुल तरह से आपको प्रदर्शन करने की इजाजत है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। जो पढ़ाया जा रहा है उसका टोटली कॉन्ट्ररी हो रहा है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हम लोग 9 बजे के बाद अपने हॉस्टल्स तक में अंदर रूम में नहीं रह सकते, हमें खटखट करके एक दूसरे के रूम से भगा दिया जाता है। एक बात जो बाहर आ रही है कि आपका राइट टू प्राइवेसी है ना, ब्रीच हुआ है, वो क्या बात है कि क्या हुआ है, कैसे फोन अनलॉक हुए और जो निजता का अधिकार है उसका हनन हुआ है? मैम ये तो बॉयज़ हॉस्टल में हुआ है, तो ये बॉयज़ को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। एक्चुअली हुआ है मैम, ये है कि हमारे फूड में मेस बॉयज़ हॉस्टल में इन लोगों ने खाने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। खाना बहुत ख़राब मिलता है, ख़राब खाना फ्रिज में रखा रहता है काफ़ी दिनों तक। इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर बॉयज़ ने प्रोटेस्ट किया। विद द प्रोटेस्ट कुछ प्लेट्स टूट गई, मतलब नॉट इवन तोड़ी भी नहीं गई, थोड़ा सा वो छटक गई। तो उसके लिए फिर जब उन्होंने पता लगा कि बिकॉज ऑफ यूनिटी किसी ने कमेटी विदाउट सेटिंग अ लीगल कमेटी, मैम कमेटी में वीसी का साइन होना ज़रूरी था और जो था रिपोर्ट जो थी उसमें वीसी का कोई साइन नहीं था, कोई कमेटी नहीं थी और इलीगली उनको सस्पेंड कर दिया गया 7 बच्चों को। लोगों के फोन जबरदस्ती उनके रूम में घुस के सब बच्चों को बाहर निकाल के उन्हें थ्रेटन किया गया है, उनके फोन्स लिए गए हैं, पासवर्ड खोल करके वो वीडियोस दिखी गई हैं जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर उन वीडियोस में से उन बच्चों को सिलेक्ट करके किसी भी आर्बिट्रेरली 6 बच्चों को सस्पेंड कर देगा विदाउट एनी इंक्वायरी। हम उसी के खिलाफ भी हमारा मेजर प्रोटेस्ट ये है कि जब वीसी कैंपस में नहीं था तो हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एसपी सिंह, जिसके आप खिलाफ स्लोगन्स भी आ रहे हैं। जी, तो क्योंकि उन लोगों ने उन्होंने अपने आर्बिट्रेरली हमारे सिग्नेचर्स करके हमारे 6 स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया विदाउट एनी इंक्वायरी, हम उसके अगेंस्ट है। हम एक लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पे प्रोसीजर पढ़ाया जाता है, कोई भी चीज़ बिना प्रोसीजर के हम फॉलो नहीं करते। और उसके बाद भी इस कॉलेज में जहाँ हमें लॉ पढ़ाया जाता है वहाँ पे हर मिनट पे ब्रेक कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसे खिलाफ हम सहन नहीं कर रहे। अभी क्या एश्योरेंस क्या दिया गया आपको? हमें कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया, हमें बस ये बोला गया है कि कल चांसलर आएंगे एंड देन ही विल सी, और उसके बाद कमेटी बैठी गई है, सो कॉल कमेटी बैठी गई है जिसके बारे में हमें कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं दिया गया, सो वी डोंट ट्रस्ट देम। अभी धरना कंटिन्यू कर रहे हैं? मैम वी विल कंटिन्यू। जी, हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। वी विल कंटिन्यू दिस। नहीं मिल रहे थे, वी विल डेफिनेटली। कल चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वही हमारे चांसलर हैं। वही हम आपके, अच्छा आपके वाइस चांसलर, ठीक है वो आपके चांसलर हैं। जी, तो क्या डिमांड किया आपकी, फाइनल डिमांड क्या है? हमारी डिमांड्स ये हैं, सबसे पहले कि जो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स हैं उनको रिटन में आप बोले कि आप लोग सस्पेंशन रिवोक कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारा इन टाइमिंग से जो यूजीसी की गाइडलाइंस में लिखा गया है कि सबकी बराबर होनी चाहिए, हमें वो बराबर इन टाइमिंग्स चाहिए। हमें एक स्टूडेंट बॉडी चाहिए, हमारा राइट है अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो हमें स्टूडेंट बॉडी इस कॉलेज में चाहिए जो हमें आज तक नहीं मिली है। एंड वी वांट एसपी सिंह टू रिजाइन। थैंक यू। ये ने इत्थों के विद्यार्थी जिन्हों की डिमांड है कि जोड़े एस पी सिंह ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने वो रिजाइन करन, क्योंकि जोड़े 6 जोड़े स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया, उन्होंने कोई भी गल सुने बगैर उन्होंने सस्पेंड किया गया, तो नाल उन्होंने जोड़े फोन्स ने उन्होंने खोलिया गया, उन्होंने प्राइवेट मैसेजेस भी पढ़े गए, तो जिहड़ियां कुड़ियां ने वो अपने हॉस्टल दी टाइमिंग्स नूं लैके
ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੂਆ ਦੇ ਨਾਲ दैनिक सवेरा टीवी पटियाला।